नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल टीम आज पहुंची है पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, जहां धूरी क्षेत्र में एक आश्रम है, सतलोक आश्रम। यहां बहुत ही विचित्र बात हमें देखने को मिली है कि एक ऐसे व्यक्ति जो मल्टी टैलेंटेड है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई आयरलैंड में की, बिजनेस वो दुबई में करते हैं और केरला में वो रग्बी प्रोड्यूसर हैं, रग्बी के इंट्रोड्यूसर हैं। दर्शकों, जो रग्बी है वो फॉरेन कंट्रीज में खेली जाने वाली एक गेम है, जिसमें इन्होंने महारत हासिल की मात्र 18 साल की उम्र में और देश का नाम रोशन किया। 3 मेडल इन्होंने लाए भारत के लिए। उस वक्त चैंपियनशिप नहीं होती थी, तो क्लब चैंपियनशिप होती थी। उस वक्त ये उपलब्धि हासिल करना, पूरे विश्व में घूमना, उसके बाद अचानक से एक ऐसा इंसिडेंट इनके साथ हुआ कि इनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। जो व्यक्ति उपलब्धियों में महारत हासिल कर चुका था, आज वो अध्यात्म से जुड़ गया। आइए जानते हैं कैसे। वो सारी घटना जो इनके साथ घटी, मात्र 1 हफ्ते में इनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जानेंगे इन्हीं के मुखारविंद से। नमस्कार सर। हम सर सब साहिब। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार आर। महेश जी, क्या करते हैं आप? मैं कोचिंग करता है। पहले एथलीट था, केरला स्टेट में 4 बार रिकॉर्ड फेंक दिया। उसके बाद इंटरनेशनल क्लब चैम्पियनशिप में इंडिया के लिए खेल दिया और एथलेटिक्स में मैं पहले था। उसके बाद 12 ईयर्स में मेरे पापा ने एक बेनियन खरीद कर मुझे दे दिया। उसमें रग्बी खिलाड़ी और बॉल था। उसमें मैं सोचा ये गेम इधर है। मैं स्पोर्ट्स से पूछा, उधर के मिनिस्टर के पूछा, वो किसी को नहीं मालूम। उस समय मेरे मन में आया ये गेम खेलूं, थोड़ा पुअर बच्चे को ये सिखा दूंगा। वो ओलंपिक गेम था। उस समय कोवलम केरला का टूरिस्ट प्लेस है, उधर में मैं बीच प्रैक्टिस करने के लिए गया। न्यूजीलैंड के एक बंदा मॉरिसन उसका नाम है, वो रग्बी बॉल पकड़ कर जा रहा था। मैं उससे पूछा मुझे एक गेम सिखा दे। वो इंटरेस्ट की तरह मुझे एक गेम सिखा दिया। उसके बाद आयरलैंड में जाकर मैं रग्बी लेवल 1 सर्टिफिकेट और लेवल 2 हासिल कर दिया। उसके बाद 2000 के अबो चिल्ड्रन को, वो पुअर गरीबी लोग आता है, मेरे सैलरी से 80% उसका खाना पीने के लिए देता था। उस समय 1 भी रुपया गवर्नमेंट नहीं देता था। इसी तरह से वो गेम इंट्रोड्यूस कर दिया। 20 साल में हर साल 12 गेम होता है। अंडर 40, अंडर 60, उसका गर्ल्स बॉयज, अंडर 20, अंडर 21 और मेन और वुमन, ये सब लोगों को एक टीम आने जाने के लिए 1 लाख रुपये के ऊपर खर्चा पड़ता है, ट्रेन टिकट सब कुछ। यह गेम होता है कलकत्ता CCFC क्लब, अदरवाइज बॉम्बे जिंगाना, उधर होता है। इतने दूर बुक करके आने जाने, खाना पीना देने के लिए पैसा आता है। मैंने सैलरी से ये सबको सिखा दिया। उसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन डिसीजन कर दिया ये गेम देश के नेशनल गेम से इंक्लूड कर दूंगा। उस समय केरला में 35th नेशनल गेम आयोजन कर दिया। उस समय रग्बी भी था, हम लोग जीत गए। ये सारे बच्चों को अभी गवर्नमेंट जॉब मिल गया। ये फर्स्ट टाइम है। कितने बच्चों को आपने रग्बी सिखाया? 2000 एबो 2000 के एबो स्टूडेंट्स मेरे पास था। 2000 से ज्यादा? हाँ। और उसमें से सारे सेटल हो गए? सारे सेटल नहीं होगी, अभी तो थोड़ा बच्चा लोग है। पूरा एज 18 साल को है, वो पुलिस में है, फॉरेस्ट में है, रेलवे में है, सब आर्मी में है, केरला के गवर्नमेंट जॉब में है, सब कुछ सेटल हो गए। वो ग्रेस मार्क भी मिल गया, काम भी मिल गया। तो बाकी लोग पढ़ाई करते हैं अभी। जैसा कि आपने बताया कि आप रग्बी के प्लेयर रह चुके हैं, आपने अच्छी खासी अपनी उपलब्धि भी हासिल कर रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आप अध्यात्म से जुड़ गए, और ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि केरला में रग्बी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? मैं केरला में मैं उसी समय तक ऐसी सोच रहा वाला आदमी है। मेरे पास पैसा रख दे तो मैं दूसरा को दे दूंगा। मेरा अभी तो मैं 12 पीपल को मेरा लैंड दे दी। 12 लोगों को अपनी जमीन दे दिया? मैं दे दिया। उसके बाद मैं कोविड टाइम पर बुढ़े आदमी लोग वो उधर घर में उसको बाहर निकलता है, वो लोगों को खाना पीना दे दिया। उस समय मेरे सर ने बोल दिया
आप ऐसा कर दिए तो एक आदमी मर गया तो तुम्हारे सिर पर आ जाएगा, इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन भी कर दिया वो करने के लिए। आपने वृद्धाश्रम भी खोल रखा है वृद्धाश्रम नहीं, मेरे घर में रहता है वो लोग। आपके घर में? हाँ। मतलब घर को ही आश्रम बना दिया? आश्रम नहीं है वो, उसका खाना पीना अच्छे तरह से देना वो जरूरी होते है। मैं आश्रम कभी नहीं हुआ। ये सप्तदशी सतवर श्री महाराजा जी ने ये आश्रम खोल दिया। ये तो आश्रम बता सकता है हम लोग। संत रामपाल जी महाराज। हाँ, तत्वमसी, ये मलयालम में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। सत्य श्री सतवर जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज। सत्य श्री सत्य संत संत, वो केरला में सत्य बोलते हैं। संत श्री महाराजा श्री रामपाल जी महाराजा के बारे में बता दिया वो बंदे ने। उस समय को मेरे कुछ भी नहीं आता, वो बता दिया। संत श्री रामपाल जी ने वो ड्रेस कोड कभी भी नहीं बता रहे हैं। वो आपकी मर्जी, वो ड्रेस पहन लो, फिर एक ही गोड होता है उसके पीछे जाओ। ये मेरे मन में थोड़ा डिफरेंस लगा। उस समय मैंने सोचा अगले साल भी मिलूंगा। दूसरा दिन भी हम लोग बातचीत कर दिया। उस समय मेरे मन में जरूर इस समय देकर जाऊंगा। फिर नहीं मिला तो मैं दुबई में जा रहे काम करने के लिए, तो उधर शॉप खोल दिया। आप दुबई में क्या करते हैं? आज दुबई करामा में मेरे सिस्टर है, कजिन सिस्टर है, वो 30 साल से उधर रहता है। उसका डॉक्टर है उधर। उन्होंने अभी तो एक दुकान खोल दिया, वो 3 दुकान मेरे पेंशन के बाद खोलने के लिए सब कुछ कर रखा है। लेकिन मेरा मन नहीं आता इंडिया छोड़कर उधर जाओ, थोड़ा दिन इधर रुककर मेरा दोस्त को सब लोगों को मिलकर जाऊँ, इसलिए मैं ट्रैवल करता था। कितने कंट्री घूम चुके हो आप? अभी तक 6 और 7 कंट्री घूम चुके हैं। मतलब 7 कंट्री आप घूम चुके हैं अपने प्रोफेशन के बिहाफ पे? हाँ, प्रोफेशन करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पंजाब में कैसे पहुंचे? मैं उस समय सोचा, उसे पूछा पंजाब में एक मेरा दोस्त था जलंधर में, उसे मिलने के लिए इधर आना चाहता था। उस समय उससे पूछा जलंधर में कोई आश्रम है, और उन्होंने बताया जलंधर में है और दूरी में भी है। जलंधर उतरा, मेरा बैग चोरी हो गया। उस समय मैंने सोचा जलंधर में अच्छा नहीं है, दूरी में जाऊँ। दूरी में आया, इधर आकर इधर का टीचर है ना प्रवीण सर गुरु जी के बारे में, संत श्री रामपाल जी महाराजा के बारे में सब कुछ बता दिया। और उस समय मैंने सोचा 1 दिन 2 दिन इधर रुका कर उनसे थोड़ा आगे भी सीखकर नाम दशा दे दूंगा। उसके बाद उन्होंने अच्छी तरफ से रात को 11 o'clock दुबई में और सब कुछ बताकर हमको लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है ना, हिंदी इतना अच्छी तरफ से नहीं आता। हम मलयाली लोग हैं, मलयालम में बात करते हैं, इंग्लिश आता है। लेकिन भगवान ने सब कुछ परब्रह्म वो सब कुछ हमारे साथ ऐसा कर दिया। मेरा लाइफ भी बदल गया। मैं दाढ़ी मीशा सब कुछ रहकर आया। मेरा पहला चेहरा ऐसा था, अभी नाम दशा देने के बाद मेरा पहला चेहरे में आया। मन अभी शांत है, खुश है। अभी तो मेरा मन नहीं करता इधर छोड़ के उधर जाओ, कि तेरा भी पैसा मिल जाए, मन को शांति मिलता है, वो तो ही अच्छी बात है। इतना वेल्थ छोड़ के, इतना शानो शौकत छोड़ के, इतनी उपलब्धियां छोड़ के आपने अचानक कैसे फैसला ले लिया कि आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे? आप संत रामपाल जी महाराज के डिवोटी कैसे बन गए? ये क्या है, सबसे पहले सबका मन में रिलैक्स होना चाहिए। कितना भी पैसे हो, उसके डर नींद नहीं आता, वो तो मुश्किल है। ये संत श्री रामपाल जी महाराज के आश्रम में आ गया, ये सब कुछ मुझे मिल गया। उसके बगैर कुछ भी नहीं चाहिए एक आदमी को, ये संतोष बन जाएगा। ये महाराजा परमात्मा है, मैं जानता हूँ। उसके कभी भी मैं दूसरा काम नहीं ले लूँगा। एक शिष्य रूप में मेरे मरण तक
उसका प्रचार हो जाएगा। किसी भी जगह पर जाएगा संत पाल जी महाराज के बारे में बताकर कितना भी आदमी इसमें जुड़े होना कर सकते हैं वो करके रहेगा। यह मेरा काम है। अभी तो मैं सोच रहा आपका एक लक्ष्य बन चुका है कि आपको पूर्ण परमात्मा मिल चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप बस इसी प्रचार में लग जाएं, बाकी सब कुछ छोड़ दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे पैसा चाहिए ना, उधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए, फ्लाइट में जाने के लिए, इसलिए मैं काम करूंगा। दूसरा बाकी कितने हो स्वामी जी के पास भंडार में डाल। तो बड़ी ही दिलचस्प बात आपने बताई कि आप जलंधर में उतरे, वहां आपका बैग चोरी हो गया, पैसे सामान सब चोरी हो गया और अचानक से आपने ये निर्णय लिया कि मैं दूरी जाऊंगा। आपको लगता था कि दूरी जाके आपकी जिंदगी बदल जाएगी? कभी भी नहीं। वो नहीं तो इधर एक होटल रूम में मेरे आईडी कार्ड दिखाकर मैं देखूंगा दूसरे बंदे पैसे लेके आए, मैं वापस जाऊंगा, मुझे मुश्किल नहीं पड़ता। लेकिन इधर आकर मेरे सब कुछ बदल गया। अब पहले वाली जिंदगी में और आज की जिंदगी में क्या अंतर लग रहा है आपको? पहले वाली जिंदगी एक वो रोबोट के तरह का जिंदगी है। उसमें वर्क होता है, सो जाता है, ऐश करता है, वो जिंदगी नहीं है। ये तो अच्छा जिंदगी है। आपको काफी सारे लोग देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आप अपने केरला के लोगों को मलयालम भाषा में क्या संदेश देना, क्या मैसेज देना चाहोगे? നിങ്ങളെല്ലാവരും പല പല ദൈവത്തിന് കൂടെ പോകാതെ ഒരു ദൈവത്തിനെ വിചാരിച്ച് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മശാന്തിയും എല്ലാം ലഭിക്കും. ഒരിക്കലും ദൈവം ജയിലിനകത്ത് അടച്ചിടുന്നത് പോലെ ഒരു വീടിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. ദൈവം പ്രപഞ്ച ശക്തിയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആരാണ് ആത്മാവ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തിയും സന്തോഷവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप खुश हो इस जिंदगी से? मुझे आता है ना, किसी दूसरे को पता नहीं सकता मैं कोई खुशी हूँ। वो पहले में मैं खुशी था, लेकिन एक मन का शांति वो डिफरेंट है। मेरे बचपन से मेरे माँ बाप मर गया, उसके बाद मैं अकेले था। उसके बाद मेरे बेटी की अभी शादी हो गया, वो फ्रांस में है अभी। मेरा बीवी रशिया का है। मैं उन लोगों को भी संतोष था, लेकिन आत्मा शांति है पगला वो बता नहीं सकता। अभी तो मैं क्या कि ये पूरे दुनिया में सब कुछ ले लिया। इस समय तो ऊपर जाए तो कोई परवाह नहीं करता। अभी मैं खुश है, ये बात कर रहा। क्या है कि देना वेना पैसा बचना वो सब कुछ एक गलत बात है। वो प्रवीण जी ने बता दिया, उसके बाद हमको मन में आता है ना, ये लोगों में कुछ भी नहीं। परमात्मा पूजा दे दो, वो दे दूंगा। संत श्री रामपाल जी महाराजा ने उसका सब दिन हम प्रणाम करता है। वो प्रणाम करने से हमको इतना एनर्जी आता है ना। सुबह में मैं झाड़ू लगा दिया पूरा उधर। मैं 15 किलोमीटर हर दिन वॉक करता है। वो एक टाइम नहीं है, 4-7 का। अभी तो भी ज़्यादा एनर्जी आता है काम करने के लिए। वो पहले मैं ऐसा था, अभी तो कितने करूँ कोई भी दिक्कत नहीं आता। ये गॉड करता है ना, ये भगवान, ये पूरे विश्व का गॉड है। आप क्या संत रामपाल जी महाराज से मिले हैं अभी तक? नहीं मिला, पूरा पढ़ने के बाद मिलूंगा। कोई गलती ना हो जाए। बड़ी अच्छी सोच है आपकी। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि अध्यात्म लेकिन मैं मिलता हूँ, ये चित्र देखकर वो आता है हमारे पास। अच्छा। इसलिए मुश्किल नहीं है। दूसरा दिन उसका वो प्रार्थना करे उस समय मिलता है, वो आता है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज के आपके पास आ जाते हैं? वो नहीं बताया, वो उसका आप एक दुख में आकर प्रेयर करता है, वो निपट जाते हैं तो वो हमारा साथ आता है ना, नहीं तो वो दूरी नहीं होता। समय आता है वो किधर भी जा सकता है, वो भगवान है ना। अब आप बिल्कुल शांत हैं? हाँ बिल्कुल साथ। अब आपकी जो जिज्ञासा थी वहाँ घूमने की, वो सारी शांत हो। अब आपको लगता है कि मैं कंप्लीट हूँ? हाँ कंप्लीट है, मैं इसमें खुश हूँ। खुश हैं आप? मैं खुश हूँ। मैं जाऊँगा क्योंकि वो हम लोग एक काम शुरू कर दिया ना, वो फिनिश करना है। नहीं तो
हम बुरे आदमी बन जाएगा। हम किसी लोगों को प्रॉमिस कर दिया था, वो काम करने के लिए मैं जाऊंगा, वो फिनिश करूंगा, वो सही बात है। तो अपना जो आपने किसी से वादा किया है उसको निभा के वापस आप इस दुनिया में वापस आ जाओ। वापस आए, नहीं तो मैं गलत करता, गलत अभी भी नहीं करते यार, इसलिए वो पूरा करके फिर भी आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा आपने जाना कि इनके साथ ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद इनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। आज उन्होंने वो पाया जिसकी तलाश में वो पता नहीं कितने युगों से लगे। इनका कहना है कि मैंने दुनिया की हर एक वो खुशी जीती। आज मेरी बेटी है वो फ्रांस में सेटल है, मेरी खुद की पत्नी जो रशियन है, मैं खुद आयरलैंड में जॉब करता था, वहाँ पे आना जाना है, दुबई में मेरा बिजनेस चल रहा है, दुकान है मेरी वहाँ पे। पूरा परिवार जो है वो वेल सेटल्ड है, वेल एजुकेटेड है, परंतु उसके बाद भी आत्मिक शांति नहीं थी। तो यहाँ पंजाब संगरूर डिस्ट्रिक्ट में आके धूरी आश्रम, सतलोक आश्रम धूरी में आके उनकी वो मन की शांति, जो आत्मिक शांति है, वो उनको मिल गई। वो कहते हैं कि मेरे कुछ काम है ज़रूरी, जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं उनकी नज़रों में गलत बन जाऊंगा कि मैंने वादा किया था निभाया नहीं। वो पूरे काम को ख़त्म करके वो पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित हो जाएंगे। उनका कहना है कि मैं संत रामपाल जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं उनका प्रचार खुल के करना चाहता हूँ, देश विदेश में मैं घूमना चाहता हूँ उनके प्रचार को लेके। तो दर्शकों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में खुद एक मॉडल है, मतलब कि वो आइडियल है दूसरों के लिए। 2000 से ज़्यादा लोगों को वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। खुद उन्होंने केरला में एक इंस्टीट्यूट खोला है, रग्बी इंस्टीट्यूट। इंट्रोड्यूस ही पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया रग्बी को, क्योंकि रग्बी जो है वो फॉरेन कंट्री की गेम है जो इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस की। और मात्र 18 साल की उम्र में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल लाए भारत के लिए। बहुत बड़ी बात है ये। तो ऐसे व्यक्ति का एकदम से चेंज हो जाना, मन परिवर्तन हो जाना, ये कोई आम बात नहीं है। आज किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए आ जाते हैं तो वो परिवार से दूर हो जाता है। अगर आज एक व्यक्ति के पास कोई गाड़ी मिल जाती है तो अपने यार दोस्त को भूल के अपनी अलग दुनिया बसा लेता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने 18 साल की उम्र में पूरे देश का नाम रोशन किया, वो सारी उपलब्धियां हासिल की जिसकी एक आम व्यक्ति की ख्वाहिश होती है, वो ख्वाहिशें जिसकी अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन ख्वाहिशों को पूरी करने के बाद ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में मात्र 7 दिनों के अंदर पूरा ज्ञान समझ के आए हैं। इनका कहना है कि मैंने पूरा अध्यात्म को पढ़ा है और यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम ये ले रहे हैं प्रवीण दास, जिनसे ज्ञान समझ के पूरा समर्पित होके आज ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके हैं और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली है। तो दोस्तों, हमारा भी आपसे ये अनुरोध है कि अगर ये व्यक्ति जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते, ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ गए हैं, तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज आखिर क्या बता रहे हैं दुनिया को, जिससे प्रभावित होकर ऐसे ऐसे लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारा भी फर्ज है कि अगर हम शिक्षित हैं तो ज्ञान को समझें और विचार करें कि क्या संत रामपाल जी महाराज हमारा हित चाहते हैं या अहित चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।